फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि जयंती मनाई जाती है। यानी कि भगवान धन्वंतरि धनतेरस के दिन अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। और भगवान धन्वंतरि को आरोग्य का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सभी देवताओं के वैद्य हैं और भगवान धन्वंतरि ने आयुर्वेद का निर्माण किया और सभी औषधियों की खोज की। तो इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरि को ही हम विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो इसलिए हम लोग एक चौकी लेंगे और उस पर हम पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए आसन लगा लिया है और पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फूलों का आसन देंगे, फूलों का या चावल का आसन देंगे और हम भगवान धन्वंतरि की फ़ोटो को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगवान धन्वंतरि की फ़ोटो को विराजमान कर लिया है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी गणेश जी को हम यहाँ पर साथ में ही पूजन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, तो हम गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। तो साथ में ही कुबेर जी का भी पूजन और लक्ष्मी जी का पूजन भी इसी चौकी पर एक साथ कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग पूजन करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भगवान धन्वंतरि पूजन करके दिखा रही हूँ। साथ में ही धन्वंतरि भगवान करते समय हमें कलश भी पूजा करनी होती है। तो भगवान धन्वंतरि की पूजा करते समय हमें कलश की भी पूजा करनी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरि अवतरित हुए थे तो उनके हाथ में एक अमृत कलश था। तो कलश के रूप में हम यहाँ पर कलश में गंगा जल भर लेंगे और उनका भी पूजन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी भगवान और धन्वंतरि भगवान और कलश को विराजमान कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए जल लिया है और आप फूल या दुर्वा घास से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चावल का आसन देकर दिए को प्रज्वलित करेंगे। तो मैं यहाँ पर दिया लिया है और दिया को जला लूँगी। तो मैंने यहाँ पर दिए को विराजमान कर लिया है और दिया हम लोग जला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से हमें आरोग्य काया प्राप्त होती है। तो इसके बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद मैं भगवान धन्वंतरि को कलावा समर्पित कर दूंगी। इसके बाद हम लोग तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं सभी को चंदन का तिलक लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी को चंदन का तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर रौली का तिलक लगाएंगे, सभी को रौली का तिलक समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी को रौली का तिलक समर्पित कर दिया है। फ्रेंड्स, भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो जैसे हमारी किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में होती हैं। तो साथ में ही नीम, एलोवेरा, तुलसी, ये सभी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, तो जिनको आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है और जिनसे हमें घरेलू उपाय से भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हम भगवान धन्वंतरि को समर्पित करनी होती है। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर पुष्प समर्पित
करेंगे। तो साथ में ही हम कलश को फूल समर्पित करेंगे, गणेश जी को गणेश जी भगवान को, और हम जो हमने दिया जलाया है, दिए को भी पुष्प समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो हम भोग में बर्फ़ी का भोग लगाया है, तो आप चाहे तो कोई भी मिठाई भोग में समर्पित कर सकते हैं। आप लड्डू भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो आप भगवान धन्वंतरी को कोई भी भोग में मिठाई समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमने जो बताया भगवान धन्वंतरी को, कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर भगवान धन्वंतरी को तुलसी समर्पित करेंगे। तो हम भगवान धन्वंतरी को तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, तो हमारे घर पर आसानी से मिल जाती हैं। तो वही चीज़ें हम समर्पित करनी है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी समर्पित की है, और इसके बाद में मैं यहाँ पर नीम समर्पित करूँगी। तो मैंने भगवान को यहाँ पर नीम समर्पित की है। मैं यहाँ पर आंवले के पत्ते समर्पित कर दूँगी। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर कड़ी पत्ता समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता, आंवले के पत्ते समर्पित कर दिए हैं। और अगर आपको पपीते के पत्ते मिल जाएं तो आप पपीते के पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारी किचन में जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं घर में, वो हम समर्पित करेंगे, जो आयुर्वेद से जुड़ी होती हैं, जो भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे। तो इसके साथ ही हम, इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट दी है। तो साथ में ही मैंने यहाँ पर इलायची समर्पित की है, और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर तेज पत्ते समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम दालचीनी समर्पित की है हमने धन्वंतरी भगवान को। इसके बाद में हम यहाँ पर बड़ी इलायची समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची समर्पित कर दी है। इसके बाद में हम एक सुपारी समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर लौंग समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लौंग समर्पित कर दी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अजवाइन समर्पित कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन समर्पित कर दी है। फिर मैं यहाँ पर हल्दी समर्पित कर दूँगी, और हम यहाँ पर काली मिर्च समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी, काली मिर्च समर्पित कर दूँगी। तो देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिनका किचन में, जिनका आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, हमें कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर लेनी है। अगर हो सके तो आप 13 चीज़ें भी ले लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर धूप दिखाएंगे, दिया दिखाएंगे, और धन्वंतरी भगवान की हम इस तरीके से पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें आरती करनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमने दिया लिया है उसी से हम आरती करेंगे। तो भगवान धन्वंतरी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, और विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, और साथ में ही हम भगवान धन्वंतरी की आरती करेंगे। तो इस तरीके से हम भगवान धन्वंतरी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, और भगवान धन्वंतरी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर के सभी सदस्यों को निरोगी काया प्राप्त हो, और सभी आरोग्य रहे, और सभी पर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। तो इस तरह से हम लोग धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, और आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपने घर में सभी सदस्यों को स्वस्थ रहने के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें धनतेरस के दिन
भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। अगर आपको भगवान धन्वंतरि की पूजा का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने मेरी हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।